हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ मॉर्निंग के अभी 9 बज रहे हैं और आज मुझे थोड़ा देर हो गया है। सुबह तो मैं जल्दी उठी थी 5:30 बजे ही, लेकिन ना इस टाइम देर हो गया क्योंकि मोबाइल जैसे वीडियो की मुझे थोड़ी सी एडिटिंग करनी थी, तो उसी चक्कर में देर हो गया था। रात को मैं नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे ना ये वाला बेडशीट मैंने चेंज कर दिया है। वैसे अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, जैसे इसी को ना मैं धुल के इसी पे फिर बिछा देती हूँ। ये वाला इस पे सही रहता है। तो अभी ना 3-4 दिन हुआ धुली हूँ, तो इसमें का मैं जल्दी नहीं चेंज करती हूँ। लेकिन कल ना बालकनी में जब ये पौधे लगाए थे तो धूल बहुत उड़ के आया था, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो धुल देती हूँ, नहीं तो फिर ना वही धूल रहती है तो मुझे प्रॉब्लम होती है। और खिड़की उड़ के भी मैंने ना पोंछ दिया है। और खिड़की को मैं गीला कपड़ा करके, जैसे कपड़े को भिगो के तो पोंछती हूँ, तो धूल भी ज़्यादा नहीं उड़ता है। और यहाँ शीशे भी बहुत दिन हो गए थे, साफ़ करने थे। और बच्चे ना हाथ रख के एकदम से गंदा कर देते हैं। और फ्रिज का भी वही हाल है। तो कूलिंग भी मेरा ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए नहीं हो पा रहा था। तो उस दिन हम लोग मार्केट गए थे तो फिर लाए थे, तो इससे साफ़ कर दो ना तो एकदम से सही हो जाता है। फ्रिज भी मैं इसी से पोंछ देती हूँ, क्योंकि कितना भी दाग धब्बे लगे रहते हैं, ऐसे पोंछो ना भी कपड़ा भिगो के तो नहीं उतना साफ़ होता है। और इससे मैं साफ़ कर देती हूँ तो खूब अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। तो आज वही घर की मतलब ये तो रोज़ का काम है। थोड़ा वो जो भी खिड़कियाँ उड़कियाँ पोंछना रहता है मुझे, तो मैं डेली ही जैसे कपड़ा भिगो के कर देती हूँ, तो धूल थोड़ा कम रहता है। वैसे खैर धूल तो बहुत आती है, लेकिन अगर वैसे पोंछ देती हूँ ना गीला कपड़ा भिगो के, तो उतना उड़ता भी नहीं है और साफ़ भी रहता है। और उसके बाद से वहाँ का साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी इस कमरे में। तो बच्चे गए थे उसके बाद ऐसे ही पड़ा था, क्योंकि ना सुबह जल्दीबाजी भी हो जाती है और कोई काम भी नहीं हो पाता है। तो इन लोग के जाने के बाद ही मैं आराम से अपना करती हूँ। तो यहाँ पे ना अभी इस कमरे में भी आ गई थी, तो जो भी बिस्तरा था सारा मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और यहाँ की ना खिड़कियाँ भी मैं पोंछ लेती हूँ कपड़े से, भीगे कपड़े से। और ये मच्छरदानी ना जो रात को हम लोग नहीं लगाते, कभी-कभी मच्छर जैसे मच्छरदानी लगाओ तो हवा भी नहीं जाती है अंदर, तो गर्मी होने लगती है। तो फिर रात को हम लोग मच्छरदानी नहीं लगाए थे, तो ऐसे ही मैं ऊपर टाँग दी थी। तो अभी इसको अच्छे से बाँध के ना एक किनारे टाँग देती हूँ, नहीं तो वैसे ना लटका-लटका रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं किनारे इसको कर दूँगी और ये बिस्तरा तो सही हो गया है। उसके बाद से खिड़कियाँ भी मैं पोंछ देती हूँ। तो ऐसे डेली-डेली मत जैसे कर लीजिए ना तो ज़्यादा काम नहीं रहता है। डेली-डेली कर लो तो साफ़ भी रहता है और सही भी रहता है, नहीं तो छोड़े रहो और एक बार करो तो बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है और बहुत धूल भी उड़ती है वैसे। तो इसीलिए मैं ना जैसे जब झाड़ू लगाती हूँ या बिस्तरा साफ़ करती हूँ, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, गीला कपड़ा भिगो के पोंछ देती हूँ, तो साफ़ भी हो जाता है और ज़्यादा उड़ता भी नहीं है, तो मुझे दिक्कत भी नहीं होती है। नहीं तो मतलब प्रॉब्लम होने लगती है मुझे इस वजह से। और यहाँ पे देखिए, तो ये भी बेडशीट मेरा सही हो गया है, इसको भी मैंने सही कर दिया। और अभी आज ये दूसरा दिन है, इसको मैंने बिछाया, तीसरा दिन है, तो अभी इसको नहीं चेंज करूँगी मैं। और उसके बाद से यहाँ पे आ गई थी किचन में। और ये ना सब्ज़ी वाली जो टोकरी थी, इसको मुझे बहुत दिन से साफ़ करना था, लेकिन ना मतलब अभी करूँगी, कल करूँगी, ऐसे करते-करते नहीं हो पा रहा था, मन नहीं होता था। कभी गर्मी की वजह से ना कोई भी काम करने का मन नहीं हो रहा है, सिर्फ़ गर्मी की वजह से। तो मैंने सोचा चलो आज लगे हाथ देर भी हुआ है और साथ ही साथ ना इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो इसको धुलूँगी मैं, क्योंकि वैसे हमेशा जैसे पोंछ के और रख देती थी, उतना गंदा नहीं हो पाता है क्योंकि हमेशा साफ़ तो करती रहती हूँ। लेकिन आज मैं इसको ना अच्छे से धुलूँगी। और कुछ प्याज़ ना इधर ना काउंटर के नीचे मैं रखी थी, स्लैब जो है उसके नीचे। और कुछ प्याज़ मैं उसमें टोकरी में रखी थी, तो नीचे वाला जो है उसको भी उठा के और फिर ना जब टोकरी धुलूँगी तो फिर सूख जाएगा, तो फिर उसी में रख दूँगी। तो तब तक ना जो छोटी वाली टोकरी है उसी में रख देती हूँ नीचे। और उसके बाद से उसके बाद से ना किचन में अच्छे से मैं झाड़ू भी लगा दूँगी और पूरे घर के भी मतलब झाड़ू लगाना है, झाड़ू पोछा सब करना है। तो यहाँ देखिए किचन का मेरा ये काम हो चुका है। और किचन में झाड़ू लगा के फिर किचन में ना हाथ से ही मैं पोछा लगा देती हूँ। और जो भी प्याज़ के छिलके चाहे लहसुन जो भी निकला है, तो अभी आप लोग देखिएगा मैं इसको क्या करूँगी इसका। तो इसको अभी किनारे रख दे रही हूँ। अभी जब इसका यूज़ करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने झाड़ू लगा दिया था यहाँ पे, और उस पूरे पूरे घर में झाड़ू मैंने लगा दिया था। और इसके बाद से किचन में पोछा ना मैं अभी हाथ से ही लगा ले रही हूँ, क्योंकि ये सब हटाई हूँ और गंदगी ज़्यादा हो गई थी, तो इसीलिए हाथ से, यहाँ सिर्फ किचन में हाथ से लगाऊंगी। और बस यही मैं हाथ से लगाऊंगी, उसके बाद से हाथ से नहीं लगाती हूँ। जो पोछा लगाने वाला है इससे मैं लगा देती हूँ सारे कमरे में। तो और पूरा मैं वीडियो नहीं दिखाई हूँ यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी, जो प्याज के छिलके थे प्याज के और पहले के लहसुन थे तो वो सूख गए थे, उसमें कुछ था ही नहीं। तो मैं इसको ना ऐसे मिट्टी में डाल देती हूँ। नीचे मिट्टी था, पहले का मैं खाद बनाई हुई थी वही था, 5-6 महीना पहले का।
और उसके बाद से देखिए प्याज के छिलके मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं और ये ना नमक है, तो इसके ऊपर से मैं नमक डाल दूँगी ऐसे। और उसके बाद से ना इसके ऊपर से मैं मिट्टी डाल देती हूँ, तो ऐसे ना मतलब खूब अच्छा सड़ भी जाता है नीचे से और खाद बन जाती है। तो जो भी मतलब सब्ज़ी के छिलके होते हैं तो मैं ऐसे करती हूँ। अब ऊपर से मैंने मिट्टी डाल दिया है, तो इसके बाद से ना अब जो भी छिलके निकलेंगे सब्ज़ी के, तो मिट्टी के ऊपर मैं छिलके डाल के और उसके ऊपर से नमक डाल के फिर उसके ऊपर से मिट्टी डाल देती हूँ, तो गल जाता है और बहुत अच्छी खाद इससे बन जाती है। अब उसको ढक के मैंने रख दिया है और ये देखिए फूल कैसे अभी ताज़े-ताज़े हैं, ऐसे अच्छा भी लग रहा है। उसके बाद से फिर मैं नहाने चली गई थी और यहाँ मैं नहा के आ गई थी, तो अभी यहाँ पे हो गए हैं 12 बज रहे हैं शायद, मुझे याद नहीं है, 12 बज रहे होंगे। तो नहा के आने के बाद अभी मैंने कुछ ना खाया पिया नहीं है और सुबह से ना कुछ भी कैसे भी करो ना देर हो ही जाता है, थोड़े-थोड़े काम करके बहुत काम भी हो जाते हैं। और जब बच्चे चले जाते हैं ना तो मैं आराम से करती भी हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं रहता है, फिर परेशान भी कोई नहीं रहता है कि कोई परेशान करे, नहीं तो ये लोग रहते हैं ना, कुछ काम करो तो फिर कुछ काम में फँसा देते हैं, तो ऐसे और पूरा दिन निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी, उसके बाद से फिर मैं जाऊँगी किचन में और आज ना इन लोगों को लंच में मतलब टिफ़िन में इन लोगों को और हस्बैंड को सत्तू के मैंने पराठे बनाए हुए थे, तो वही दी थी इन लोगों को। और अपने लिए यहाँ पे ना सादा पराठा मैं बना ले रही हूँ, क्योंकि सत्तू का पराठा मैं खाऊँगी नहीं, तो सादा पराठा और फिर चाय बना लेती हूँ। तो उसके बाद से मैं खा लूँगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना 12:15 या 12:20 हो रहे होंगे। आज बहुत टाइम हो गया है, अब इन लोग के बच्चों के आने का टाइम भी हो गया है। मुश्किल से ना 15 मतलब 10-15 मिनट में आ ही जाएँगे ये लोग। जब तक मैं खाना मतलब लेके बैठी थी ना नाश्ता करने, तो ये लोग आ भी गए थे। ज्यों लेके गई ना तो तुरंत ये लोग आ गए थे। तो यहाँ देखिए किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है, पराठा भी मेरा बन गया है और यहाँ पे थोड़ी-सी ना अब अपने लिए यहाँ पे काली वाली मैं चाय बना लेती हूँ। तो जो मतलब वैसे अच्छी तो नहीं लगती है मुझे, लेकिन अब दूध वाला नहीं पीना है, इसीलिए मैं काली वाली ही बनाती हूँ। तो उसके साथ पराठे के साथ मैं यहाँ पे चाय पी लूँगी। और यहाँ देखिए मैंने चाय रख दी है और ये फ्राई पैन ना थोड़ा-सा जल गया था। एक बार इसमें चाय था ना तो ये गरम करने के लिए इंडक्शन पे रखे थे, तो फिर रख के भूल गए, तो वही जल गया है। और जब तक चाय मेरा हो रहा था ना तो दूध भी आ गया था, तो इधर दूध को मैं गरम करने के लिए रख देती हूँ। और ये थोड़ी-सी दूध बची हुई थी, तो फिर इसको निकाल ली कटोरी में और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ देखिए हो गए थे 12:20 और यहाँ दूध गर्म हो रहा है और ये मेरी चाय थोड़ी-सी बन रही है। और उसके बाद से मैंने थोड़ी-सी ना आप लोगों से बातें भी कर ली थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो अभी हो रहे हैं दोपहर के 12:30, 12:20 हो रहे हैं और बच्चों के आने का टाइम हुआ है, तो चलिए तब तक मैं खा लेती हूँ, नहीं तो आ जाएँगे तो फिर हो नहीं पाएगा, उन्हीं लोगों में लग जाती हूँ। और सारा काम मेरा हो चुका है और आज ना कुछ ज़्यादा ही काम हो गया था, थोड़े बहुत करके तो खैर डेली काम हो ही जाते हैं। तो आज मैंने सोचा चलो आज पहले ही निपटा लेती हूँ। गर्मी इतनी है ना कि फिर कुछ करने का मन नहीं होता है, जब कर लो तो करते रह जाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर आलस करो तो नहीं मन हो पाता है करने का। तो चलिए खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से देखती हूँ कब मिलती हूँ। तो चलिए, और मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बाय, बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। और ये ना बच्चों के आने के बाद का वीडियो क्लिप है। जैसे वो लोग आ गए थे उसके बाद से उन लोग को खाना-पीना देने के बाद जो कपड़े मैंने मशीन में डाली थी ना तो वो धुल गए थे। तो लाइट चला गया था ना तो फिर उसी में पड़ गया रह गया था। इससे धुल गया था, बस उसको खंगालना था। तो उसके बाद से मैं इसको कपड़े यहाँ पे फैला देती हूँ और ज़्यादा कपड़े नहीं थे। वैसे तो कपड़े इन लोग के दिन भर में ना 3 से 4 तो हो ही जा रहे हैं। सुबह नहाते हैं, फिर आते हैं स्कूल से, तब ये लोग नहाते हैं, फिर रात को नहा के सोना होता है। तो बस ये आज के और कल के कुछ कपड़े हैं, जिससे रात को ये लोग नहाए थे और बस ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। तो जो भी छोटे कपड़े हैं मैं अंदर यहाँ पे डाल देती हूँ और बेडशीट भी मैंने धुल दी थी तो उसको बाहर मैं डाल दूँगी। और मेरा एक कपड़ा है, 1-2 कपड़ा, तो उसको भी मैं बाहर डाल देती हूँ। और अब यहाँ पे ना कपड़े फैला के आने के बाद ना फिर जो सुबह मैंने टोकरी धुली थी तो उसको भी मैं ला के यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि सूख गया था। और अभी इसमें सामान मैं इसमें सेट करूँगी, बाद में करूँगी, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। और 1-2 बर्तन है, ज़्यादा नहीं है, उसको भी मैं बाद में ही धुलूँगी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गए हैं 1:30 और उसके बाद से फिर मैं चली गई थी आराम करने। और उसके बाद से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो ये शाम के 4 बजे की वीडियो है। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही थी पोहा, बच्चों के लिए और अपने लिए भी, वैसे सिंपल सा। तो यहाँ मैं जीरा से तड़का लगाई हूँ, क्योंकि मैं भी खाऊँगी तो सरसों मुझे डालना नहीं है, तो इसीलिए मैंने जीरा से तड़का लगाया है और प्याज़ डाला है और 1-2 मिर्चा मैंने डाली है, मिर्चा तीखी भी नहीं है। और उसके बाद से यहाँ पे ना थोड़ी-सी वो 1 पैकेट मैगी मसाला मैं डाल देती हूँ और वो सब भुनने के बाद फिर यहाँ पे डाल दूँगी पोहा। और पोहा जब हो जाएगा तो थोड़ा-सा ना इसमें नींबू का रस अभी मैं डाल देती हूँ और नींबू का रस डाल के और थोड़ा-सा नमक भी डाल दूँगी और उसके बाद से ये बन जाएगा तो फिर बच्चों को दे देती हूँ खाने के लिए। और थोड़ी-सी ना बॉर्नवीटा भी उन लोग के लिए बना दूँगी, क्योंकि ना आज के ये लोग दूध पीने के मतलब दूध के नाम से एकदम ना भागते हैं, पीना भी नहीं चाहते हैं।
तो इसलिए मैं ना दही बना देती हूँ। तो ये लोग जब स्कूल से आए थे तो दही ही खाए थे और पराठा भी बचा था सत्तू का। तो मेरा तो चाय और पराठा 2-3 पराठा था, तो वो मेरे लिए हो गया था, तो फिर मैंने कुछ नहीं खाया था खाना में, वही मेरा हो गया था बस। और यहाँ देखिए इन लोग के लिए यहाँ पे बना देती हूँ दूध और पोहा, तो ये लोग अपना खाएँगे, तब तक मेरा और कुछ काम भी हो जाएगा। और थोड़ी-सी पोहा मैंने भी ली थी, तो उतना मतलब तीखा नहीं रहता ना, तो उतना अच्छा भी नहीं लगता है। बच्चों के हिसाब से मैंने बनाया हुआ था, तो थोड़ी-सी मैंने भी ली थी। और यहाँ देखिए चलिए बच्चों को दे देती हूँ। और उसके बाद से ये देखिए प्याज़ मैंने रख दिया था तभी जब मैं कपड़ा फैलाई थी। और उसके बाद से फिर मुझे अभी ना पौधों में पानी देना था, क्योंकि अभी तुरंत का लगा है तो वो सूख जाएगा। धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, तो सुबह तो नहीं पानी मतलब देती हूँ, शाम को ही तो दे दूँगी, तो अच्छे से मतलब लग भी जाएगा, पकड़ लेगा। और यहाँ पे पानी-वानी देने के बाद फिर ना मुझे जो बेडशीट मैंने धोया था वो भी उसको भी बिछा दूँगी, क्योंकि वैसे अच्छा भी नहीं लग रहा था, और बिछा दूँगी तो सही भी लगेगा। तो यहाँ देखिए सारे पौधों में मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है, और पानी मतलब मोटर चल रहा था ना, तो पानी ठंडा था तो अच्छा भी था। नहीं तो वैसे तो टंकी का पानी डालने लायक क्या, छूने लायक नहीं होता है, इतना गर्म होता है ना, एकदम से जैसे उबलता हुआ पानी हो उसी से वैसे ही होता है। और यहाँ देखिए ये वाली बेडशीट ना मैं इसी पे बिछाती हूँ, और ये इस पे सही रहता है, सरकता भी नहीं है ना, तो इसीलिए मैं इसको धुल के और फिर इसी को बिछा देती हूँ। तो शायद आप लोग को वीडियो में सिर्फ़ यही दिखता होगा, तो बहुत लोग को ये सोचते होंगे कि मतलब मैं इसी को हमेशा बिछाती हूँ, तो इस चीज़ को धुल के और फिर बिछा देती हूँ इसको। तो ये वाला इस पे सही रहता है ना, इसीलिए मैं इसको इसी पे बिछा दे रही हूँ। और एक और बिछाती थी तो उसपे बच्चे खा पी के ना दाग-वोग लगा देते थे, और ज़्यादा दिन तक चलता भी नहीं था। तो बस मेरी वीडियो आज की यही थी, और कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू।